बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। हम उसका सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि हम देखने जा रहे हैं कि नंबर सिस्टम आखिर कहाँ से शुरू हुआ और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हम ये कहें कि नंबर सिस्टम आज के दौर में हमारे किस किस काम आ रहा है, तो खैर सपोज़ अगर हम किसी मार्केट में कोई चीज़ लेने जाएं, किसी मॉल में, अब वो चीज़ कितनी अमाउंट में लेनी है, वहाँ पर भी नंबर। उस चीज़ के प्राइस कितने हैं, वहाँ पर भी नंबर। हमने वो प्राइस किस करेंसी में देने हैं, वहाँ पर भी नंबर। मज़ीद अगर हमें किसी चीज़ का वेट करना पड़ जाता है, वज़न करने के लिए जो उसकी पैमाइश है उसके लिए भी क्या इस्तेमाल होते हैं, नंबर। अगर किसी खेल का स्कोर कार्ड देखना हो तो वो स्कोर कार्ड भी किस पर मुश्तमिल होता है, यकीनन उन्हीं नंबर्स पर। हम कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा रोल है इन तमाम नंबर्स का। खैर, इसके अलावा अब हम ये अगर सोचें कि अगर अब नंबर सिस्टम है तो तब क्या होता होगा जब ये नंबर सिस्टम नहीं होंगे, ये नंबर वगैरह नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ गडरिये की। कदीम ज़माने में गडरिया क्या करता था, जब वो जंगल में अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जाता था तो वो एक पत्थर रखता था एक भेड़ के बदले में, दूसरा पत्थर दूसरी भेड़ के बदले में, तीसरा तीसरी के लिए, चौथा चौथी के लिए, पांचवा पांचवी के लिए। अब होता क्या था कि जब वो वापस आता था जंगल से तो वो दोबारा उन्हीं पत्थरों को चेक करता था हर भेड़ के बदले में। अगर तो सपोज वापसी पे जब वो पत्थरों को हर भेड़ के बदले में देखता और पत्थरों की तादाद ज़्यादा हो जाती तो उससे फिर वो अंदाज़ा लगाता था कि यकीनन उसकी भेड़ों में से कुछ भेड़ें जंगल में ही रह गई हैं। और अगर कभी ऐसा हो जाता कि भेड़ें ज़्यादा हो जाती और पत्थर कम, तो फिर उससे वो अंदाज़ा लगाता था कि यकीनन वो किसी और की भेड़ें भी अपने साथ लेके आ गए। 5000 BC के करीब जो इजिप्शियन लोग थे उन्होंने एक अपना नंबर सिस्टम मुतारफ़ करवाया जिसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स इस्तेमाल करते थे। इन सिंबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इनके सामने लिखी हुई हैं और इनके हर एक के जो नाम हैं वो भी मौजूद हैं। खैर, वो इस अपने नंबर सिस्टम को किस तरह इस्तेमाल करते थे उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जी, एग्ज़ाम्पल ये दी हुई है हमारे पास। अगेन वो तमाम सिंबल्स दिए गए हैं और उनके नीचे उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। उनके नंबर सिस्टम के मुताबिक ये एक नंबर लिखा हुआ है। अब ये नंबर हमारे नंबर सिस्टम के मुताबिक कितना बन रहा है इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं कि आप देख सकते हो यहाँ पर 8 लाइनें लगी हुई हैं और इस एक लाइन की कीमत कितनी है, 1। तो मतलब हम 8 को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस। फिर आप देख सकते हो कि ये सिंबल जो है वो कितनी मरतबा आ रहा है, 5 मरतबा, और इस एक सिंबल की वैल्यू कितनी है, 10। तो मतलब हम 5 और 10 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी कंसेप्ट को देखते हुए हमने कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन जो है वो लिखा है। जब हम हर टर्म को जमा करेंगे तो ये टोटल कितना बन रहा है, 2,58,458। अब स्टूडेंट्स आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि 2,58,458 ये हमारे आजकल के नंबर सिस्टम के मुताबिक लिखना आसान है या ये जो पहले का लिखा हुआ है इजिप्शियन मेथड के ज़रिए वो वाला आसान है। यकीनन आप कहेंगे कि जो हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं ये ज़्यादा आसान है और इसके लिए हमें टाइम भी कम दरकार होगा। खैर, इसी चीज़ को देखते हुए एक नंबर सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, जिसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा। खैर, जैसे जैसे नंबर सिस्टम आगे जा रहे थे बाकी मैथमेटिक्स भी आगे बढ़ रही थी।
तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कुछ इस इक्वेशन की शक्ल में, x + 2 = 2। जब इसको सोल्व करना चाहा तो पता चला कि यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब ये 0 क्या है? 0 तो दरअसल हमारे इस नंबर सिस्टम में शामिल ही नहीं है। तो फिर क्या किया गया, इसी नंबर सिस्टम में 0 का इजाफा किया गया, उसको डिनोट किया गया W से, जिसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। लेकिन दोबारा हमारे पास एक प्रॉब्लम आई जो कि थी x + 4 = 2। जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, -2 आई। अब माइनस का तो कोई भी नंबर हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं था, तो फिर क्या किया गया, इसी सेट के अंदर माइनस के नंबर्स भी ऐड किए गए, जो कि बना 0, +1 के साथ -1 भी, +2 के साथ -2 भी, +3 के साथ -3 भी, एंड अप टू सो ऑन। और इसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको z से डिनोट किया जाता है। खैर, अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ और हमारे पास एक और प्रॉब्लम आई 2x = 3 की शक्ल में। जब इसको सोल्व किया गया तो x की वैल्यू क्या आई, 3/2, यानी कि डिवीजन फॉर्म, और इसमें हमारे पास डिवीजन फॉर्म का नंबर मौजूद नहीं है। तो नया नंबर सिस्टम मुतारिफ करवाया गया जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें कहा गया है कि x such that x = p/q, where pq belong to z and q should not equal to 0। जब ये नंबर सिस्टम मुतारिफ करवाया गया तो हमारे पास एक नई प्रॉब्लम आई कुछ इस शक्ल में, x² = 2। जब इसको सोल्व किया गया तो हमारे पास x का आंसर आया √2। अब ये वो नंबर्स हैं जो असल में रैशनल नहीं थे, रैशनल से हट के थे। तो इसके लिए एक नया नंबर सिस्टम मुतारिफ करवाया गया सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का, जिसमें हमने कहा कि इस बार x जो है वो नंबर लेके आएगा जो p/q फॉर्म के इक्वल नहीं होंगे। अब रैशनल्स अलग नंबर हो गए, इर्रेशनल अलग हो गए, तो फिर सोचा गया कि क्यों ना हम इनको कंबाइन कर दें, इकट्ठा कर दें, कोई ऐसा नंबर सिस्टम लेके आए जिसमें रैशनल नंबर्स भी शामिल हों और इर्रेशनल नंबर्स भी शामिल हों। तो इनका यूनियन लिया गया। जब इनका यूनियन लिया गया तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम बना वो कौन सा था, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का जब यूनियन लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, तमाम के तमाम रियल नंबर्स बन जाते हैं। खैर, तो यहाँ